हेलो गाइस, एक तरफ देश में किसान विरोध कर रहे हैं तो दूसरी तरफ डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता होगा जनवरी 2019 में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। और इसमें क्या किया गया था? इसमें संविधान में 103वां संशोधन किया गया था, जिसके तहत आर्टिकल 15 का क्लॉज 6 और 16 का क्लॉज 6 जोड़ा गया था। 15 के क्लॉज 6 में कॉलेजों में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है, और वहीं 16 के 6 में नौकरियों में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। ठीक है। और इसमें क्राइटेरिया क्या रखा था कि 8 लाख से जो कम इनकम है, यानी कि 8 लाख तक के इनकम वाले ईडब्ल्यूएस में आते हैं। ठीक है। तो अभी क्या है कि ऐसे ही जो डॉक्टर्स की परीक्षा होती है ना, जैसे नेट यूजी की, नेट पीजी होता है। ठीक है। तो अभी उसकी क्या हो रही थी, एग्जाम होने वाला था, क्योंकि आपको पता है कोविड चल रहा है। कोविड की वजह से इनकी परीक्षा है वो टलती आ रही थी। ठीक है। जनवरी में होने वाली थी 2020 में, उससे नवंबर हो गया था, नवंबर से फिर ये जनवरी में टल गई थी, जनवरी से सितंबर में हो गई थी। तो अभी इनकी ज्वाइनिंग होनी थी। ठीक है। तभी एकदम सुप्रीम कोर्ट जाग गया, कह रहा है कि जो आपने 8 लाख का क्राइटेरिया रखा है वो किस आधार पर रखा है? क्या आप मतलब 8 लाख सालाना का मतलब हो गया कि 65,000 रुपये लगभग। ठीक है। तो 65,000 रुपये जो कमा रहा है मंथ में, क्या आप उसको वीकर मानते हो? ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि या तो आप बीपीएल की परिभाषा बदलो। जो बीपीएल में अगर 65,000 रुपये महीने कमा रहा है तो वो किसी आधार पर वीकर नहीं है। ठीक है। तो इस वजह सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है, तो लोग यही हड़ताल कर रहे हैं कि क्या हमारे टाइम पे ही सुप्रीम कोर्ट को जागना था? इतने टाइम से हो गए तब तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पूछा नहीं। तो इसी वजह से जो छात्र हैं उनमें बहुत ज़्यादा विरोध है। और गाइस, पढ़े लिखे छात्र अगर लाठी चार्ज करने, लाठी उठाने लग जाएं, ठीक है, विद्रोह करने लग जाएं, जो पुलिस है उसके साथ हाथापाई करने लग जाएं, तो ये एक देश के लिए बहुत सोचनीय बात हो जाती है। ठीक है। तो जब पढ़े लिखे लोग जो डॉक्टर हैं, हमारी सेहत का सिर्फ उन्हीं का वो नहीं है इसमें कि उन्हीं का फायदा हो, हमारे लिए भी जब हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो हमें डॉक्टर नहीं मिलते हैं, हमें 10-10 घंटे वेट करना पड़ता है, हमारा नंबर नहीं आता है। ठीक है। जो और डॉक्टर हैं उन पर इतना बर्डन है कि ऑलरेडी ऑलरेडी उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। तो ऐसी निंदनीय बात है, ये सोचनीय बात है कि सरकार ऐसे कैसे कर सकती है? किसी को भी सरकार खुश नहीं रख पा रही है। ठीक है। तो हमें इस पे ध्यान रख देना होगा। सेकंड है कि अब हम देखते हैं कि जिस जिस तरह से हम बीए बीएससी करके एमए एमएससी करते हैं, उसी तरह से जो डॉक्टर्स होते हैं वो 12th पास करके 5 साल का एमबीबीएस करते हैं। उसके लिए उन्हें नेट यानी कि नीट एनडब्ल्यूटी यूजी की का टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है, जब जाके वो एमबीबीएस में उनका नंबर आता है। फिर उसके बाद एमबीबीएस करने के बाद वो एमडी और एमएस करते हैं। उसके लिए उन्हें नेट पीजी की, यानी कि नीट पीजी की, एनडब्ल्यूटी पीजी की परीक्षा क्वालिफाई करनी पड़ती है। उसके बाद वो क्या है, एक तरफ से पढ़ने के साथ साथ वो हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग भी करते हैं। आपने देखा होगा सीनियर डॉक्टर काम करते हैं और उनके नीचे कुछ दवाई देने वाले, देखभाल करने वाले कुछ डॉक्टर होते हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ उनकी ट्रेनिंग होती रहती है। ठीक है। अब क्या हुआ है कि 2 साल से क्या हुआ है, इनकी भर्ती नहीं हो पाई है डॉक्टरों की। ठीक है। तो इस वजह से जो ऑलरेडी डॉक्टर है उन पर बर्डन हो गया है, और नए डॉक्टरों की भर्ती न होने की वजह से जो पेशेंट होते हैं उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है। तो इस वजह से सरकार को इस पे ध्यान देना होगा, जल्दी से सुप्रीम कोर्ट को इस पर कोई फैसला लेना होगा और उनकी ज्वाइनिंग को जल्दी से जल्दी कराना होगा। सिर्फ डॉक्टरों की भविष्य का सवाल नहीं है, ये पूरे देश के भविष्य का सवाल है। अगर, और आपको पता ही है कोरोना चल रहा है, कोरोना की वजह से ऑलरेडी डॉक्टर्स की तबीयत खराब होने का डर है। ठीक है। तो इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरों की भर्ती की जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिया जाए। अगर पढ़े लिखे लोग भी लाठी उठाने लग जाएं तो ये बहुत ही सोचनीय, निंदनीय बात हो जाती है। ठीक है। थैंक यू।